आग की चपेट में आ गए हैं। सामान जलकर राख हो गया है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची है। बैटरी चार्जिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट की आशंका जाहिर की जा रही है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां बैटरी चार्जिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट की आशंका, धू धू कर ये जलता हुआ तस्वीरें आप तक साफ तौर पर हम पहुंचा पा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 11 भारत आप तक साझा कर रहा है, जहां कई घरों को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया है। सामान भी इस दौरान जलकर राख हो गए हैं। बैटरी चार्जिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट की आशंका जाहिर की जा रही है। राजधानी रांची से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। और इसी खबर पर अधिक अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी इमरान जुड़ चुके हैं। इमरान, तस्वीरें आपने हम तक साझा की, धू धू कर जलती हुई है तस्वीरें, जहां कई घरों को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया है। क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, ये पूरी आगजनी की घटना जो है तस्लीम महल गली के पास हुई है, जहां पर बताया जा रहा है कि पहले एक घर पे आग लगी, उसके बाद अगल और बगल जो घर थे उसको भी अपने चपेट में ले लिया। मतलब 2 से 3 घरों में ये आगजनी की घटना हुई है। घटना जो है पहले सुबह ये आग लगी, घटना की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन जो कई लोग हैं उनका मानना है कि चार्जिंग पॉइंट की वजह से जो है पहले एक घर पर आग लगी और उसके बाद यह पूरी आगजनी की घटना हो गई। तो वहीं दूसरी वजह ये भी लोग मान रहे हैं कि कहीं न कहीं ये जो शॉर्ट सर्किट हुई है, जिसके वजह से ये आग लगी है। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है, क्योंकि भीषण आग थी और एक बड़ा गोडाउन जो कि कई साजो सामान उस पे रखा हुआ था। जो तस्वीर हम न्यूज 11 भारत के माध्यम से भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से आग जो है वो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर दोनों ही जगहों पर जो है वो भीषण रूप से लगी हुई है, और जिसके वजह से आग पर काबू पाना जो है थोड़ा मुश्किल हुआ। बाद में अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दी गई। अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और आग पर लगभग काबू पा लिया गया है। जिस तरह से आग लगी है, फिलहाल आग के लगने की वजह स्पष्ट की जा रही है। अगर किसी भी तरह की लिखित शिकायत घर वाले, पीड़ित घर वाले या फिर आसपास के लोग थाने को देंगे, तो उसके बाद पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच करेगी। लेकिन अब तक यह पूरा मामला हादसे के रूप में देख रहे हैं लोग। किसी साजिश से इनकार किया जा रहा है। तो वहीं इस पूरी आगजनी की घटना से तकरीबन लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ है, और आग लगने की वजह से कुछ देर के लिए अफरा तफरी भी मच गई थी, क्योंकि यह पूरा इलाका जो है वो रेसिडेंशियल प्लस कॉमर्शियल इलाके में से एक माना जाता है। तस्लीम महल का इलाका जो है स्कूल्स है, कई गोडाउन्स है और अन्य रेसिडेंशियल चीजें हैं। तो ऐसे में आग लगने की घटना के बाद कुछ देर के लिए अफरा तफरी थी, लेकिन स्थानीय लोगों की सूझबूझ, स्थानीय पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंचने की वजह से जो आग भीषण रूप ले रही थी और जो कई घरों को अपने चपेट में लिया था, उस पर लगभग कंट्रोल पा लिया गया है। लेकिन इमरान, इन तस्वीरों को देख करके एक चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, बीते कई दिनों में ना कई घटनाएं सामने आई है अगलगी की, राजधानी रांची से जोड़ करके अगर हम देखें तो। और ऐसे में अग्निशमन विभाग वहां पहुंची जरूर, पर आग पर काबू पाने में काफी देर उन्हें लग गया और काफी मशक्कत उन्हें करनी पड़ी। तो क्या ये समझा जा सकता है इन सब चीजों को देख करके कि कहीं ना कहीं जो इक्विपमेंट्स है वो उतने उचित नहीं है अग्निशमन विभाग के पास, या फिर कोई कमी है? नहीं, देखिए, सवाल उठे हैं। पिछले बार जब कोकर में भी आगजनी की घटना घटी थी, तो लगभग 48 घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया था। 24 घंटे से अधिक बीत जाने के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया गया था। पूरी तरीके से आग पर काबू पाने में कई घंटे लग गए थे। कभी कभी परिस्थितियां जो है वो आग पर डिपेंड करती है कि आग किस चीज में लगा हुआ है, किस जगह पर लगा हुआ है, आग बुझाने के लिए जो रास्ते हैं वो पर्याप्त है या नहीं है, जिस जगह पे आग लगा है वहां घुसने की एंट्री करने की जगह है या नहीं है। तो कई परिस्थितियां भी कभी कभी परेशानी का सबब बनती है। लेकिन ये बात सही है कि कम से कम अभी के मौजूदा समय में जब दुनिया एडवांस हो रही है, अग्निशमन विभाग को भी अपने इक्विपमेंट्स जो है, यंत्र जो है वो आधुनिक रखने होंगे, ताकि आग की जो लपटें हैं वो समय से काबू पाया जा सके और सही जगह पर पहुंच करके आसानी से कार्य किया जा सके। लेकिन फिलहाल कई इक्विपमेंट्स और कई संसाधन खरीदने की बात की तो जरूर गई है, लेकिन अब तक बहुत सारी चीजें खरीदी नहीं गई है, और अब अग्निशमन विभाग जो है लगातार इन्हीं संसाधनों के बीच अपने काम को अंजाम दे रही है। और पहले भी समय रहते कई जगहों पर आग काबू पाया भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं भी पाया गया है। लेकिन आज जो आग लगी थी इसकी सूचना जब दी गई, तो अग्निशमन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची है, बताया जा रहा है, और आग काबू लगभग पाया गया है। नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर इमरान, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 11 भारत अब तक साझा कर रहा था, जहां बैटरी चार्जिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट की आशंका जाहिर की जा रही है। हिंदपीढ़ी इलाके में यह भीषण आगलगी की घटना सामने आई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।